हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक जिंदगी, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम अपने पुराने कपड़ों को कैसे एफिशिएंटली रीयूज़ करें कि पता भी ना चले कि वो सेम क्लोथ्स हैं और उनको हम डिफरेंट वेज में कैसे स्टाइलिश तरीक़ों से यूज़ करें। सो हमेशा जो है नए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप स्मार्टली पुराने कपड़ों को इस तरह से डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक बने। तो अपनी इमेजिनेशन यूज़ कीजिए, री इन्वेंट री यूज़ योर ओल्ड क्लोथ्स इन क्रिएटिव वेज। मैं आपको हेल्प करूंगी, मैं आपके साथ डिफरेंट टिप्स शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने कपड़ों को रीयूज़ करती हूँ। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऐसी और टिप्स ट्रिक्स के लिए, और मैं वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स डालती हूँ फैशन पे, ब्यूटी पे, लाइफस्टाइल पे, मेरी पर्सनल अपडेट्स पे। तो अगर आप वहाँ नहीं फॉलो करेंगे तो यू कैन मिस अ लॉट ऑफ फन। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं साड़ीज़ की ना। साड़ीज़ जो है वो एक मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है और साड़ियों को हम डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट वे है वो है कि साड़ियों को साड़ी की तरह तो हम पहने ही, लेकिन उसको एज अ लहंगा दुपट्टा यूज़ करें ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, वेडिंग्स। ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने अपनी यहाँ पे एक जो साड़ी है, आप देखेंगे ये वाली साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसको मैंने अगेन बहुत बार पहना है इन वेडिंग्स अलॉन्ग विद अ बेज स्कर्ट, बेज टॉप। तो ये बहुत ही प्यारा लुक बन पड़ा। मैचिंग मैंने हैवी जो है नेकलेस ले लिया। तो ये जो ड्रेपिंग है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील की है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी। बट एज अ लहंगा दुपट्टा मुझे लगता है साड़ीज बहुत अच्छी लगती है। कंट्रास्टिंग आप स्कर्ट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप सेम कलर की स्कर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो क्रिएटिव बनिए और अपनी साड़ियों को डिफरेंट वेज में स्टाइल कीजिए। नेक्स्ट, आप साड़ियों को ना ड्रेपिंग भी डिफरेंट करके आप लुक चेंज कर सकते हैं। जैसे सीधे पल्ले की साड़ी या फिर वो गुजराती स्टाइल वाली साड़ी, या फिर साड़ियों को एज अ लहंगा पहनना। अगर आप हैवी साइड है, मेरी तरह आपका टमी फैट है, तो एज अ लहंगा पहनना थोड़ा सा टमी और बल्ज आउट हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लगता है। तो वो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप पिटीट साइड हैं तो एज अ लहंगा आप पहनिए। अगर आप मेरी तरह हैं गोलू मोलू तो फिर आप एज अ लहंगा दुपट्टा यूज़ कीजिए या फिर डिफरेंट ड्रेपिंग्स ट्राई कीजिए। बट साड़ीज रियली एकदम लुक चेंज हो जाता है। और ऑल्सो ब्लाउज आप डिफरेंट डिफरेंट पहन के भी साड़ी का लुक चेंज कर सकते हैं। तो चाहे कॉटन साड़ी हो, चाहे अपनी वेडिंग वाली साड़ीज हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट आप ब्लाउजेस के साथ जो है ट्राई कीजिए। तो साड़ी का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है और इस तरह आप अपनी साड़ीज ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दुख होता है ना महंगी साड़ीज ली हो तो और ऐसी पड़ी रहे। तो ये वाली टिप्स आप फॉलो कीजिए और बताइए मुझे कि कैसी अब लग रही है आपको साड़ी पहनना। ओके, नेक्स्ट गाइस, तो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, दैट इज कोट सेट ना। मुझे पर्सनली कोट सेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि इसको ना डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं, तो बिल्कुल पैसा वसूल इन्वेस्टमेंट होती है कोट सेट। क्यों? क्योंकि आप इसका जो टॉप है वो जीन्स के साथ पहन सकते हैं, इसी पे जो बॉटम आया है उसके साथ पहन सकते हैं, और जो कोट सेट का बॉटम है वो भी आप डिफरेंट टॉप के साथ पहन सकते हैं। तो बिल्कुल एंटायरली लुक चेंज हो जाता है। तो आपको एक सेट में दो चीज़ें मिल रही हैं जो आप डिफरेंट पीसेस क्लोथिंग पीसेस के साथ पेयर कीजिए, तो एकदम ही एंटायरली डिफरेंट लुक आएगा। चाहे वो इंडियन कोट सेट है, चाहे वो वेस्टर्न कोट सेट है। तो कोट सेट्स जो है आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसको आप बहुत वेज में रीयूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोट सेट है, आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही तरह से पहन के उनको बोर हो गई हूँ, तो ये वेज ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, और लोग भी आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट होती है अपनी कुर्तीज ना। कुर्तीज हम पहन पहन के एक ही तरह से बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे पास ये ब्लू कुर्ता सेट है ना, इसकी आप जो कुर्ती है, जैसे आपके पास भी कोई कुर्ता सेट है, उसकी कुर्ती को आप डिफरेंट बॉटम के साथ पहनो। आप एक डिफरेंट दुपट्टा ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। या फिर आप इस कुर्ती पैंट सेट के ऊपर एक श्रग ले लो, वो भी एक एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। आप अपनी कुर्तीज को ना एज अ लहंगा टॉप भी यूज कर सकते हैं। डू यू नो दैट? अगर आपका कोई अच्छा सा फिटेड सा कुर्ता है, उसके ऊपर आप स्कर्ट पहन लो, सेम कलर भी पहन सकते हो और कंट्रास्ट भी कर सकते हो। उसके ऊपर आप एक अच्छा एक और दुपट्टा मिक्स एंड मैच कर लो, या फिर आप एक श्रग पहन लो, तो ये भी एक लुक बन जाता है। सो आप डिफरेंट वेज में अपने जो कुर्ता सेट से यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मेघा अनारकली का क्या करें, आपने तो स्ट्रेट कुर्ता पैंट का बताया, तो अनारकली का भी बताती हूँ। अगर आपकी अनारकली जो है फिटेड है, ठीक है,
तो अगर फिटेड है ना तो आप अनारकली को एज अ साड़ी ब्लाउज यूज कर सकते हो। मैं अपनी ये वेलवेट अनारकली कुर्ती को बहुत बार अपने गोल्डन साड़ी के साथ पहनती हूँ और किसी को पता नहीं चलता। सर्दियों में मैं ये ट्रिक करती हूँ क्योंकि फुल स्लीव के बिना ठंड लगती है। तो ये जो फिटेड वेलवेट वाली मेरी जो है कुर्तीज है, उसको ए लाइन वाली अनारकली, उसको मैं एज अ साड़ी ब्लाउज यूज कर सकती हूँ। तो ट्राई करना, ये ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अनारकली के ऊपर ना एक कंट्रास्टिंग फुल स्लीव टॉप पहन लो। ये भी सर्दी में कर सकते हो, और गर्मियों में तो थोड़ी गर्मी लगेगी, बट आप सर्दी में कर सकते हो। गर्मियों में आप हाफ स्लीव का पहन लो, और अगर आपकी स्लीवलेस कुर्ती है तो उसके ऊपर आप स्लीवलेस फिटेड टॉप पहन लो। एक आप कंट्रास्टिंग बेल्ट ले लो, जैसे अपनी पर्ल बेल्ट होती है, नॉर्मल बेल्ट होती है। आप देखना आपका लुक कितना चेंज हो जाता है, वो पता ही नहीं चलेगी वो वही अनारकली है। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप इसके ऊपर एक दुपट्टा ले लो, तो ये बिल्कुल ही ऐसा लगेगा लहंगा सेट है। सेम कलर का जो टॉप पहना है उसके ऊपर आप दुपट्टा ले लो सेम कलर का। इसको आप वेडिंग्स में और फेस्टिविटीज में सब में पहनिए, और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपकी पुरानी अनारकली थी, और सब सोचेंगे वाओ एक नया लहंगा लिया है यार। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कीजिए, अपने अनारकलीज को डिफरेंट वेज में यूज कीजिए। मतलब मैं तो ना अपने जो महंगे वाले सेट्स है ना उनको मैं इतने वेज में पहनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पैसे लगाए हैं। मैं अपनी इमेजिनेशन यूज करती हूँ, अपना क्रिएटिविटी यूज करती हूँ, और इस तरह से मैं इसको रीयूज करती हूँ। तो मैं आपके साथ ये अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, तो आप भी डू फॉलो और बताना कि फिर कैसा लुक्स बना और लोगों ने आपको कितने कॉम्प्लीमेंट दिए। अच्छा, रोजमर्रा की जो अपनी स्लीवलेस कुर्तीज होती है ना, उसको कभी शर्ट्स के साथ ट्राई करना। यस, शर्ट पहनो पहले, और उसके ऊपर जो है स्लीवलेस कुर्ती पहन लो। अगर थोड़ी सी लूज हो, फिटेड पे तो आप नहीं पहन सकते, वो घुसेगी ही नहीं, बट जो लूज वाली आप अपनी हल्की सी स्लीवलेस कुर्तीज है ना, उसके अंदर शर्ट पहन के देखो, बहुत ही प्यारा इंडो वेस्टर्न लुक बनता है। ये लुक आप ऑफिस में कर सकते हो, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये करके देखना, ये भी बहुत ही अच्छा रीयूज है अपनी स्लीवलेस कुर्तीज का। अच्छा, जो कुर्तीज आगे से 2-3 हुक्स वाली होती है, मतलब नीचे से ओपन और ऊपर से सिर्फ 2-3 हुक्स वाली, वो बहुत यूजफुल होती है गाइज। यस, मैं स्पेशली देखती हूँ ऐसी कुर्तीज क्योंकि इसको मैं एज अ श्रग यूज कर सकती हूँ। यस, जैसे मेरे पास ये एक बंदेज की कुर्ती पैंट सेट है, तो इसको मैं ऐसे भी पहनती हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल सेट है, बट मैं इसको एज अ श्रग भी पहन लेती हूँ। तो मैंने इसको अपने बहुत सारे स्कर्ट्स के साथ पहना है, जैसे यहाँ ऑफ वाइट स्कर्ट के साथ पहना है क्योंकि रेड और ऑफ वाइट अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन देखना है। और दूसरा मैंने इसको अपनी ब्लू, वही जो ब्लू कुर्ती रीयूज की थी, तो स्कर्ट पहन ली ब्लू और उसके ऊपर भी पहना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप ऐसी वाली जो कुर्तीज है ना जिसके 2-3 हुक्स होते हैं बाकी ओपन होती है, वो वाले आप कुर्तीज को ऐसे श्रग रीयूज करो। डिफरेंट पैंट के साथ करो, ट्राउजर के साथ करो, स्कर्ट के साथ करो, लहंगों के साथ करो, ये इतना रीयूज कर सकते हो ना आप, तो एकदम पैसा वसूल परचेज है, और आप इतने सारे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं कि मैं बस क्या ही बताऊं। तो गाइज, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपने पुराने कपड़ों को बेहतरीन तरीके से रीयूज कर सकते हैं, रीस्टाइल कर सकते हैं, रीवैम्प कर सकते हैं बिना नए कपड़ों में इन्वेस्ट किए। तो चाहे वो डेली वेयर वाले कपड़े हो, चाहे वो फेस्टिवल्स वाले कपड़े हो, वेडिंग्स वाले कपड़े हो, उनमें ज़्यादा दुख होता है क्योंकि ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दुख होता है। आई नो। तो आप इस तरह से उनको रीयूज कीजिए, री इन्वेंट कीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने पीसेस दिखाए वही पीसेस यूज़ करने, मैंने आपको तरीके बता दिए। तो आपके वार्डरोब में जो पीसेस है उनके साथ इनको मिक्स एंड मैच करो इन तरीकों से, एंड देन क्रिएट न्यू स्टाइल्स। सो आई होप गर्ल्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यस, इस वीडियो को क्या करना है, थम्स अप देना है, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर्की मेक जिंदगी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड गर्ल्स, डू फॉलो मी और इंस्टाग्राम, ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा, वहां मैं बहुत ही फन कंटेंट डालती हूँ, फैशन से, ब्यूटी से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। सो डू फॉलो मी देयर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक। यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डालती हूँ मैं, तो पर्की मेक हिंदी शॉर्ट्स अगर आप लिखेंगे तो मेरे शॉर्ट्स आ जाएंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।